आया है कि जब भी अपन कायस्वर्ग करते हैं पूजन में 9 बार, तो उसके बाद हर बार 105 नमो यारो बोलना जरूरी है या नहीं? मंत्र तो केवल इतना ही है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए। मंत्र तो केवल इतना ही है। ऐसो पंच नमो यारो, ये नमोकार मंत्र ऐसा है, सव्य पाव पणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में पहला मंगल है। पढ़मम हवई मंगलम, मंगल होने के लिए मैं इसे पढ़ता हूँ। ये इसकी महिमा है। तो महिमा बोलनी जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन आनी भी चाहिए, है ना। महिमा आनी चाहिए, लेकिन हमेशा ही बोला जाए। आप माला फेर रहे हो तो माला किसकी फेरोगे? नमोकार मंत्र की उसकी महिमा की। आपने जब प्रारंभ किया है तो उसकी महिमा का वर्णन कर लो और उसे हृदय में उतार के फिर भाव से माला फेरो। क्योंकि जब किसी चीज़ की महिमा बताई जाए ना, तो उसके प्रति भाव ज़्यादा अटैच होते हैं। मान लो कोई जहाजपुर गया, है ना, मान लो आप जहाजपुर गए, अब वहाँ से आए, अरे क्या मंदिर है, क्या प्रतिमा है, क्या सुंदर मंदिर है। आपने 4 जनों से कहा तो उनके भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। अरे भाई इतनी तारीफ सुनी, फिर आप गए, फिर दूसरी बार में फिर हमारे प्रदीप जी चले गए, फिर और लोग चले गए, फिर उनने आके बताई, बोले और फिर तो जरूरी है। फिर और लोग गए, फिर उनने बताई। अब ऐसा लगा जब तक मैं जहाजपुर नहीं जाऊंगा तब तक तो मेरा जीना बेकार है। अब मतलब ज़्यादा महिमा सुनने के बाद, अभी देखा नहीं आपने महिमा सुनी है, तो ये जो 2 लाइनें हैं ये महिमा की लाइनें हैं। इस महिमा को जब हम पढ़ के और महिमा को जब अंदर में धारण करते हैं कि ऐसो पंच नमो यारो, यह नमोकार मंत्र ऐसा है, सव्य पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है, सब मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। तो महिमा बोलने से उस चीज़ के पढ़ने में रुचि बढ़ती है, उसके प्रति समर्पण बढ़ता है, उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो इसीलिए महिमा भी बोलनी चाहिए, लेकिन पूरी माला में बोलनी चाहिए ऐसा जरूरी। सिर्फ पूजन में कायस्वर वगैरह हाँ, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बोलना चाहिए, बोलने से महिमा बढ़ती है। ठीक है। माता पिता से उत्पन्न हुए लड़पत, उनके पुत्रों में भिन्नता क्यों? भिन्नता, माँ है, उनका एक बेटा महाराज बन जाता है, साधु बन जाता है, संत बन जाता है, एक बेटा मंदिर भी नहीं जाता है, एक बेटा बहुत बड़ा धनवान बन जाता है, एक गरीब हो जाता है। एक ही पेड़ के 4 फूल हैं। क्या है? एक ही वृक्ष के 4 फूल हैं। तो अब मैं आपसे प्रश्न करूंगी कि माता पिता ने आपको जन्म दिया है कि माता पिता ने आपके भाग्य को बनाया है? जन्म दिया है। जन्म दिया है। भाग्य किसने बनाया है? स्वयं का जो पूर्व चला आ रहा है, जो हमारे पुराने कर्म हैं, उन्होंने हमारा भाग्य बनाया है। शरीर भी माता पिता ने नहीं बनाया है। गर्भ में पालन पोषण हुआ है, निर्माण तो कर्म ने किया है। माता पिता निमित्त हैं, और ये ऐसे निमित्त हैं कि इसके बिना काम नहीं हो सकता है ना। ये आवश्यक निमित्त है, जरूरी निमित्त है, इसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन निमित्त है, निर्माण करता नहीं है। तो इसीलिए जो भी जन्म लेता है वो उसका अपना भाग्य होता है, अपना कर्म होता है। इसलिए एक ही माँ के पेट से जन्मी हुई संतान अलग अलग होती है। ठीक है। एक पेड़ में 10 गुलाब के फूल लगे हैं, 10 एक से नहीं होते, 10 अलग अलग होते हैं। कलर डिफरेंट होता है, साइज डिफरेंट होता है, खुशबू भी कम ज़्यादा हो सकती है।
यदि खोज करी जाए तो पता चल जाएगा। तो जब एक पेड़ के फूल एक से नहीं होते हैं तो एक माँ के बच्चे कैसे एक से हो सकते हैं? चलिए अगला प्रश्न। बंदा खराब होते हैं तो क्या करना चाहिए? तो मंदिर में आ जाओ। हम मंदिर में ही खराब हो जाए तो कहाँ जाए, है ना? तो सबसे पहले मंदिर जाते हो तो ये संस्कार डालो कि मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में जो करना चाहिए वही करेंगे। माता जी वो करने के बाद भी हो रहे हो तो हाँ होता है। जैसे माला फेर नहीं नहीं मन खूब भटक नहीं गया नहीं, माता आपकी बात सही है कि प्रतिदिन हमारे परिणाम एक से नहीं होते हैं। एक दिन माला फेरने बैठते हैं, खूब मन लगता है, इतना मन लगता कि आज तो आनंद आ गया। उसी तरह रोज दूसरे दिन माला फेरी, उतना मन नहीं लगा। और कभी कभी तो उठा पटक दिमाग में चलती रहती है, पूरी माला हो जाती है और खुद को पता चल रहा है कि मैं माला फेरने बैठा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि लगाऊं तो भी नहीं लगता है। तो ये हमारे कर्म के कारण होता है। जब तीव्र अशुभ कर्म का उदय होता है तो हम चाहकर भी धर्म नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बताया है, धर्म पुरुषार्थ में सफलता तब मिलेगी जब पाप कर्म मंद होगा। पाप कर्म के मंद की स्थिति में ही हमें कार्य में सफलता मिलती है। बिना कर्म के मंद की स्थिति में सफलता नहीं मिलती है। तो माता जी कर्म उदय में चल रहे हो तो क्या मंदिर नहीं आवे? मंदिर तो जाना ही। अब इनका प्रश्न बहुत बड़े, तुम एक साथ कितने सारे प्रश्न कर रहे बहुत हो। सारे माता जी दिन भर हो जाएगा। देखो, मंदिर नहीं जाना ऐसा मत सोचना, है ना? आपका मन दुकान जाने का नहीं होता है और चले जाओ तो कमाई हो जाती नहीं होती है? होती है। आपका मन कभी कभी भोजन बनाने का नहीं होता है और फिर भी आप भोजन बना लो तो बिना मन के भोजन बनता नहीं बनता है? अरे बोलिए ना, बन जाता है। बच्चों का मन स्कूल जाने का नहीं होता है और फिर भी भेज दो, जबरदस्ती रो रहा है, पीट रहा है, नहीं जाना मुझे नहीं जाना, फिर भी जबरदस्ती छोड़ के आ गए। थोड़ी देर रोता रहेगा, चुप हो जाएगा, फिर खेल में लग जाएगा, फिर पढ़ाई करके आ जाएगा, खुश हो जाएगा। ऐसे ही है ना? मन नहीं है फिर भी घर के सारे काम हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही कभी कभी मन नहीं होता कि पूजा करें, फिर भी करो। पता नहीं पूजा की वो कौन सी लाइन है जिसमें मन लग जाए। माला फेरने का मन ना हो तो भी माला फेरो, पता नहीं माला का कौन सा मोती है जिसमें मन लग जाए। पाठ करने का मन ना हो तो भी पाठ करो, पता नहीं कौन सी लाइन में मन लग जाए। प्रवचन सुनने का मन ना हो, अरे बोलिए ना, आज तो मन नहीं हो रहा प्रवचन सुनने का और फिर भी सुन लो तो पता नहीं कौन सी बात ऐसी है जो हृदय में उतर जाए। एक व्यक्ति 3 दिन से दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। बेचारा सुबह खोलता, शाम को बंद करता, कुछ नहीं, उदास हो गया। बोले आज दुकान नहीं जाऊंगा। पत्नी ने धक्का मारा, कैसे नहीं जाओगे? ऐसे थोड़ी होता है, पता नहीं ग्राहक कब आ जाए। पत्नी के धक्का मारने से चला गया। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। रात को दुकान बंद कर रहा था, इतने में एक व्यक्ति आया। बोले भाई रुक जा रुक जा रुक जा। भाई क्या हुआ? मेरे घर में शादी अचानक निकल गई है, टाइम नहीं मिला, दिन भर मुझे काम में लगा रहा, कपड़ा खरीदना। उसने इतना कपड़ा खरीदा कि वो 3 दिन में भी इतनी बिक्री नहीं कर सकता था जितनी वो एक बार में कर गया। तो दुकान खोलना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? है? ऐसे भाव ना हो तो भी मंदिर जाना चाहिए, भाव ना हो तो भी माला फेरनी चाहिए, भाव ना हो तो भी पूजा करनी चाहिए और भाव ना हो तो भी प्रवचन। हाँ भाई, पीछे वाले चेयरमैन लगे पड़े दोनों अपने अपने शंका समाधान करने। मैं यहाँ शंका समाधान कर रही, वो पीछे बैठ के कर रहे। करा आपसे, मैं जहाजपुर आया था जब भी करा था। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2013 में। मैं अभिषेक भी करता था, लेकिन उसके बाद मैंने अभिषेक करना चालू करा तो मेरे को यहाँ बारीक बारीक फुंसियाँ होने लग गई, उनमें पानी आने लग गया, तो अभिषेक छोड़ दिया। फिर वो खत्म हो गई, फिर मैंने चालू करा, फिर वापस वही परेशानियाँ चालू हो गई।
फिर आपसे पूछा था मैंने, तो आपने कहा अभिषेक करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक महाराज आए थे वर्तमान सागर जी के संकेत से, उनसे भी पूछा था तो उन्होंने भी कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वापस चालू करा, फिर वापस हुई, और उसके बाद से अभिषेक छोड़ रखा है, तो अब कोई परेशानी नहीं होती। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्यों? आप कोई ऐसे भगवान से कहो, भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपका अभिषेक करना चाहता हूँ, और मेरे से यदि कोई गलती हो गई हो तो प्रभु आप क्षमा करें, यहाँ रहने वाले देवता मेरी गलती को क्षमा करें, और ये मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, और जो मेरे लिए ये प्रतिकूलता आ रही है ये ठीक हो, इसका उपाय करो आप, और फिर शुरू करके देखो कि शायद नहीं, मेरे दिमाग में ये था स्किन ड्राफ्टिंग जो हुई ना माता जी, तो वो मृत चमड़ी है अपने शरीर पर। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि 40 बार क्यों पढ़ते हैं, और ये 40 क्यों मनाई, इसमें मतलब 40 क्यों पढ़ते हैं? ज्योतिष में, यंत्र में, मंत्र में तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? तंत्र होते हैं। तंत्र में वो इतना देख लेते हैं कि यदि इतनी भक्ति करेंगे तो इतना पुण्य इकट्ठा होगा, और जब इतना पुण्य इकट्ठा होगा तो इससे इतना काम हो जाएगा। काम तो पुण्य से होना है। वो 40 के माध्यम से भक्ति करवाते हैं। तो 40 भक्ति का एक निमित्त है, एक माध्यम है कि आप किसी तरह से श्रद्धान बनाओ कि आपको भगवान की भक्ति 40 बार क्यों पढ़ते हैं माता जी? बस वही मैंने बता तो दिया कि एक वो टारगेट, एक पैकेज, इतने पैकेज में इतना पुण्य आएगा, और इतना पुण्य आएगा तो तुम्हारा इतना काम हो जाएगा। ये पैकेज। ज्यादा बार क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? किसने मना किया? कि हम जब पूजा करते हैं तो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के लिए हम जिनवाणी का जो उपयोग करते हैं उसमें भगवान की अनेक अनेक पूजाएं हैं, अलग अलग जिनवाणी में अनेक अनेक पूजाएं हैं। तो हमें कौन सी करनी चाहिए या क्या उसमें हमें हमेशा शंका रहती है। कभी जो और जिनवाणी उपयोग करते तो उसमें दूसरी पूजा होती है, दूसरे दिन बैठते हैं दूसरी पूजा निकलती है। ठीक, मतलब भक्ति। पूजा का मतलब भक्ति, और भक्ति में अष्टद्रव्य निश्चित है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, है ना। अर्घ तो मिला के बना लेते हैं, द्रव्य तो 8 ही है। ठीक है, आप किसी भी जिनवाणी को उठाओ, उसमें इन 8 द्रव्यों के अलावा कुछ और है क्या? नहीं, केवल हिंदी चेंज मिलती होगी आपको। तो हिंदी चेंज करने से पूजा चेंज नहीं होती है कि पूजा अलग हो गई, ये नहीं करनी ये करनी, नहीं। वर्तमान समय में और पूर्व समय की भाषा और वर्तमान समय की भाषा में अंतर है। अब पहले की भाषा खार कादी चिर भटादी रत्न थाल में भरूं। अब आजकल के बच्चे समझेंगे नहीं ये खार कादी चिर भटादी क्या होता है ना। देखो जो पूजा है वो है। अब आप बोलते हो वसुद्रव्य समारी, तुम ढिगधारी, आनंदकारी, द्रग प्यारी। अब द्रग का मतलब बता दो मुझे, नहीं बता सकते, बस है और पढ़े जा रहे हैं। तो पूजा करना, पुरानी पूजा पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्थ तो समझ में आए। हम भगवान से क्या कह रहे हैं, ये जो पूजा कर रहे हैं वो हम अपने आप से क्या कह रहे हैं। तो इन्हीं बात का विचार करके मैंने भी एक जिनवाणी लिखी है। जी हाँ। और इसीलिए लिखी है कि कोई भी क्रिया हो, क्रिया बिन पाप उपाय, क्रिया के बिना पाप है, और क्रिया को यदि ज्ञान पूर्वक करी जाए तो वो ही बहुपुण्य का कारण है। सावत लेसो बहुपुण्य रासो, है ना। थोड़ी सी क्रिया से बहुत सारा पुण्य हो सकता है, और बहुत सारी क्रिया से थोड़ा सा हो सकता है। होनी चाहिए ज्ञान पूर्वक। तो जब आप नई पूजाएं करते हैं उसमें क्या है? भगवान का वर्णन है, उसमें क्या है? भक्ति है। और जो पुरानी पूजाएं हैं उसमें भी क्या है? भक्ति है। समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो ये है। पूजा तो कर ली आपने, वो पूजा आपकी अंदर से हुई या केवल एक औपचारिकता करी कि मेरा नियम है पूजा करने का? पूजा क्यों करना चाहिए? नियम है इसलिए करना चाहिए कि भावों के परिणमन के लिए करना चाहिए, भावों की विशुद्धि के लिए करना चाहिए। पूजा क्यों करनी चाहिए? अरे बोलिए ना। भावों की विशुद्धि के लिए। विशुद्धि से अशुद्धि हटती है। विशुद्धि क्यों? विशुद्धि की जरूरत क्यों है? शुद्धि और विशुद्धि, विशेष शुद्धि, विशुद्धि।
तो विशुद्धि की जरूरत क्यों है? अशुद्धि को हटाने के लिए। अशुद्धि क्या है? कषाय और पाप। विशुद्धि क्या है? आपकी भूमिका में भक्ति, जो आपने प्रश्न किया है। तो भक्ति से विशुद्धि बढ़ती है। आपने पूरी पूजा कर ली और आपका मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हुआ, तो इसीलिए जो नई नई जिनवाणी है, पूजा करो उनसे। इसलिए मैंने जिनवाणी लिखी। लिखने का कोई और कारण नहीं था, यही था कि भावों में विशुद्धि बढ़े और नई पूजा ही करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न तो अनेक है, मगर एक प्रश्न अभी दर्शन करते हुए सवेरे कुछ महिलाओं ने मेरे से पूछा है कि जैसे उनके बच्चे पढ़ना, वो तो उनकी भावना तो है कि वो पढ़ाना बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो ऐसा कोई मास्टर की हो कि जिसके माध्यम से बच्चे का ध्यान उस साधना आराधना के माध्यम से बच्चे का ध्यान अपनी पढ़ाई में लगे और वो अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़े। ये सभी के लिए लागू हो सकता है। अगर कोई माँ बाप तो चाहते हैं मेरा बेटा अच्छा व्यापार करे, पर अगर वो सफल नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कोई गुरु मंत्र ठीक है कि जिसके माध्यम से में कमजोर है। एक होता है निधत्ति निकाचित कर्म, कि चाहे कुछ कर लो उसमें घटा बढ़ी नहीं हो सकती है। और एक होता है मंद अवस्था का कर्म है, उसमें हम कुछ करना चाहें तो हमारा वश चल जाता है। जैसे एक चौराहे पे दीपक रखा है और हवा चल रही है, आप शीशा लगा दो, हाथ लगा दो तो दीपक बुझने से बच जाएगा। और तूफान आ जाए तो कुछ लगा लो, बचने वाला नहीं है। ऐसे यदि मंद अवस्था का यदि कर्म है उसका, तो वो भक्तांबर को जोर से बोल के सामूहिक रूप से पूरा परिवार उसके साथ बैठे, क्योंकि बच्चे की टेंशन पूरे परिवार को है कि नहीं है? पूरा परिवार दुखी रहता है, ये पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, इसको याद नहीं होता, ये घबरा जाता है, ये भूल जाता है। तो पूरा परिवार बैठ कर के, चाहे हिंदी वाला चाहे संस्कृत वाला, कोई भी भक्तांबर का पाठ, चाहे शाम को चाहे कभी भी सुबह, एक बार सामूहिक रूप से जोर से पढ़े, पूरी भक्ति के साथ पढ़े, पूरी आराधना के साथ पढ़े। दूसरी बात, एक सरस्वती चालीसा मैंने लिखा है। सरस्वती चालीसा अपने जिनवाणी में भी है, ये छोटी किताब में भी है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सरस्वती की आराधना करें। हमारे यहाँ सरस्वती जिनवाणी को कहा है ना? तो उस जिनवाणी के आधार पर मैंने वो चालीसा लिखा है। तो क्योंकि एक सरस्वती स्तोत्र भी है, अब वो संस्कृत तो सबसे पढ़ी नहीं जाती है, तो उसमें से कुछ विषय मैंने लिया, कुछ जिनवाणी आगम का लिया और मैंने चालीसा जो बनाया है, तो उस चालीसा को बच्चे का पाठ करवाएं और एक सरस्वती मंत्र की जाप करें, जिनवाणी मंत्र की जाप करें। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसका जो ये ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं क्षेपशम जरूर होगा। आप नई पूजा करें, कैसे नहीं मन लगता? अभी बच्चे क्या यदि पढ़ने में मन ना लगे, मन तो लग रहा माता जी, पर भाव समझ में नहीं आ रहे ना। तो नई पूजाएं करें ना आप, नई पूजा। अब जैसे भक्तामर में हम झूठ बोलते हैं भगवान के सामने, घुटने जंगे छिले बेड़ियों से। कहाँ घुटने मेरे, कौन से जंगे छिल रहे हैं? नहीं, अब ये भगवान के सामने झूठ बोलना होना। उसमें ये लिखा है कि किसी के यदि घुटने जंगे छिले बेड़ियां, आचार्य मानतुंग स्वामी को जब जेल में बंद किया था तो उनके घुटने जंघे सब बेड़ियों से छिले हुए थे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति भगवान आदिनाथ की वंदना करता है, भक्ति करता है, तो उनके साथ भी चमत्कार हो जाता है। ये उनके लिए वंदना में चल रहे हैं। उसमें मेरे मन में एक शंका आई कि जिनेंद्र भगवान के, जो अरिहंत भगवान की हम पूजा करते हैं, 24 भगवान की, अलग अलग आदिनाथ जी से लगा के भाई भगवान तक की, तो उनके कल्याणक में कई बार तिथियां एक होती है, एक से अधिक 2-3 तिथियां एक ही जैसी होती है। फागुन शुक्ला सप्तमी को एक ही भगवान के 2-3 कल्याणक या अलग अलग जिनेंद्र देव के भी कल्याणक आ जाते हैं। तो क्या ये कल्याणक उन्हीं तिथियों में एक ही साल में हुए हैं या अलग अलग वर्षों में हुए हैं? और यदि अलग अलग वर्षों में हुए हैं तो उसका योग ऐसे कैसे मिला कि जैसे वासुदेव भगवान को चंपापुर से सारे कल्याणक हुए, और पंच कल्याणक में भी उनके पंच कल्याणक का वर्णन है, और जयमाला में भी उनका वर्णन आता है। तो ये शंका है माता। मैं तो पूछा है तिथियां। तिथियां। अब
जो ज्योतिष है वो चंद्रमा के आधार पर भी चलता है, सूर्य के आधार पर चलता है। और चंद्रमा के आधार पर विशेष जो महीना है वो किसके आधार पर चलता है? चंद्रमा के आधार पे। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16, 15 ही हर महीने निकलती, 16वीं कभी कभी निकलती है जब 16 दिन का पखवाड़ा होता है। तो एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब चंद्रमा बढ़ता हुआ होता है तो शुक्ल पक्ष और घटता हुआ होता है तो कृष्ण पक्ष। तो ये कब से हो रहा है? अनंत काल से। कब से हो रहा है? अनंत काल। अनंत काल से। तो एक तीर्थंकर के समय में और दूसरे तीर्थंकर के समय में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा, बीच का अंतराल बहुत लंबा होता है। फिर बाद में कम होता चला गया। जैसे भगवान आदिनाथ के जन्म के बाद में, मोक्ष जाने के बाद में अजितनाथ भगवान 50 लाख सागर बाद हुए। कितने? 50 लाख सागर बाद हुए हैं। अब तिथि एक हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो महीना इस समय चल रहा है वही भगवान महावीर के समय में चल रहा था, वही पारसनाथ के समय में चल रहा था, वही आदिनाथ के समय में चल रहा था। पिछले जो भूतकाल की 24 है उनमें भी यही चल रहा था, उसके भूतकाल की उनमें भी यही चल रहा था, भविष्य में जितनी होगी उनमें भी यही चलेगा। ये प्रकृति है ना। जैसे कहते हैं ना कि भाई 7 दिन के अंदर आप चले जाओगे, 7 दिन से बाहर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। ऐसे जो जन्म हुआ है वो भी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, और 15 तिथियों में से कोई ना कोई एक तिथि तो होनी है ना। तो उसमें एक साथ नहीं होता है, बहुत काल का अंतराल पड़ता है ना। चलो, जयमाला और पंच जयमाला वो लेखक लिखता है ना, तो उस समय उसके विचार में आता कि इस जयमाला में मुझे भगवान के कौन से गुणों का गुणगान करना है। उनके 46 गुण का करना है, कि उनके पंच कल्याणक का करना है, कि हमें 14 गुण स्थान का करना है, कि केवल हमें भक्ति की ही बात कहनी है, कि मुझे अपनी कहानी कहनी है, कि 4 गति की कहानी कहनी, क्या कहनी है। उस समय उसके मन में जो विचार आता है वो उस समय लिख देता है। ठीक है। का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ग्रह भगवान के नाम से जुड़े हुए हैं? हमारा धर्म है स्यादवादी है। कैसा है? स्यादवादी। ये अपेक्षाकृत कथन करता है, ये एकांत कथन नहीं करता है। भगवान की वाणी में आगम तो आया ही आया है, प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग, द्रव्यानि योग तो आया ही आया है। इसके साथ में भूगोल, खगोल, ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र सब भगवान की वाणी है। क्या आप जानते हैं ज्योतिष का निर्माण आज के वैज्ञानिकों ने किया है? किसने बनाया ये ज्योतिष? बनाया किसी ने नहीं है, लेकिन उपदेश भगवान ने दिया है। ये ज्योतिष मंडल हमेशा से था, है और रहेगा। अब रही बात इनके ग्रहों के प्रभाव की, तो ज्योतिष एक गणित है कि इस ग्रहों का ये चाल चल रही है और इस समय आपने जन्म लिया है तो इस समय आपका जीवन कैसा होगा। वैसे तो अवधि ज्ञान से जान लो और ज्ञान से जान लो, ज्योतिष ज्ञान से भी जान सकते हैं। अब प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो जो ग्रह हैं ये इनकी किरणें निकल रही हैं। जैसे मंगल ग्रह है, लाल रंग का है ना। चंद्र ग्रह है, सफ़ेद रंग का है। बुध ग्रह है, हरे रंग का है। राहु केतु शनि है, काले रंग के हैं, रंग का। तो ये रंगों का खेल है। अब इन जो ग्रह के चल रहे हैं तो वो ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं, और वो कब डालेंगे? जब हमारा कर्म का उदय होगा। यदि हमारा कर्म नहीं होगा तो ये ग्रह भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बारिश आ रही है, ठीक है, छतरी लगा लो। बारिश आ रही है, छतरी लगा लो, भीगने से बच जाओगे। ऐसे ही ग्रहों की किरणें आ रही हैं, भगवान की भक्ति की छतरी लगा लो, बच जाओगे।
अब ये बात है कि इनको भगवान से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते मिथ्यात्व है, कुछ लोग कहते नहीं है। एक होता है मिथ्यात्व के भी अनंत भेद हैं। एक निगोदीय जीव है, वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान में है। चींटी, मच्छर, मक्खी हैं, वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान में है। एक व्यक्ति मंदिर में आकर रोज दर्शन कर रहा है, अभी वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान में है, क्योंकि वो अभी आत्मा को नहीं जानता है। तो मिथ्यात्व के एक भेद नहीं है। तो उस कहते हैं ना कि कांटे को निकालने के लिए कांटे की जरूरत होती है। तो पहले हम उसे बाहर से हटाने के लिए, यहाँ जोड़ने के लिए जिसने भी ये बनाया है कि मुनि श्रुतनाथ भगवान शनि ग्रह के लिए, तो क्यों बनाया? कलर थेरेपी। कौन सी थेरेपी है ये? कलर थेरेपी है। शनि, राहु, केतु कौन से रंग के हैं? काले रंग के हैं। आप प्रभु का अभिषेक करो, माला फेरो, जाप करो, आपका कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा। यदि भक्ति से करो तो भक्ति से करने में चौगुना फर्क पड़ेगा। और आप ये नहीं जानते हो कि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान का अभिषेक करने चाहिए, और फिर भी आप करते हो तो शनि ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप भगवान का अभिषेक, पूजा प्रतिदिन करें। कैसे करें? प्रतिदिन। आपको ग्रहों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्रह, जो ग्रह होते हैं, ये तब असर करते हैं जब उनके हिसाब का मैच कर रहा हो। और हम भगवान की भक्ति की छतरी लगा के बैठें, रोज अभिषेक करें, रोज अष्टद्रव्य से पूजा करें, रोज प्रभु का ध्यान करें, तो ये ग्रह भी अपने आप सब पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव ग्रह भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए जाने बिना आप भगवान की खूब भक्ति करें, ताकि आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न करना चाहती हूँ कि मनुष्य गति का बंध मनुष्य को कितनी बार होता है? इसकी क्या कोई संख्या है? तो पूछा ही नहीं आपने। देव का पता है? नहीं, वो ही नहीं पूछा आपने, मनुष्य का पूछा आपने। कहाँ से लाए प्रश्न? ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा काम करते रहो, बनते रहो, बुरे काम करते रहो, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, है ना। और मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो पूछा ही नहीं आपने। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? आपने वो पढ़ा है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य? कहाँ है? कहाँ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र में। तत्वार्थ सूत्र में लिखा है अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, और सरल स्वभावी, अधिक कषाय नहीं करने वाला, समता धारण करने वाला मनुष्य से मनुष्य बनता, संतोषी। ऐसा जीव मनुष्य से मनुष्य गति का बंध करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो बीच में दूसरी बातें करने लग जाता, तो पूजा करने के लिए मंदिर में बातें करना जरूरी? हाँ, बहुत जरूरी है। भगवान से मिलने के लिए लक्ष्य क्या है? प्रभु के दर्शन, उनकी पूजा। और इधर उधर की बातों में लग जाओगे तो क्या मन लगेगा पूजा में? नहीं लगेगा मन पूजा में। तो मन को एकाग्र करने के लिए मौन से अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं होता है। यदि अपने बाहर के विचारों से खुद को बचाना चाहते हो तो कम बोलो। टेंशन कम करना चाहते हो तो कम बोलो। लड़ाई झगड़े कम करना चाहते हो तो कम बोलो। अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो कम बोलो। और कहीं और अपना मन एकाग्र करना चाहते हो तो बाहर से तोड़ने के लिए कम बोलो। क्योंकि मौन से हम स्वयं से जुड़ते हैं और बोलने से हम दूसरों से जुड़ते हैं। और दूसरों से जितने जुड़ेंगे तो बाहर के विचार आएंगे, और मौन लेंगे तो हम अपने में आएंगे। तो अपने में आने के लिए मौन लेना जरूरी है। इसी तरह पूजा करने के लिए, भगवान से बातचीत करने के लिए मौन लेना जरूरी है। पूजा करो तो मौन लेके करो। प्रश्न बड़ा अच्छा था। पूजा करने के लिए बातचीत करना जरूरी है क्या? प्रश्न बहुत अच्छा लगा। नहीं पड़ती है, और तुम भगवान के सच्चे भक्त बन जाओ तो दूसरे तुम्हारी चिंता करेंगे। बोलिए हाँ या ना?
जिज्ञासा समाधान में आपने सबकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। मेरी भी एक छोटी सी जिज्ञासा संसार के लोगों की बातों से है कि गत माह हमारे बीच में से वर्तमान के वर्धमान कहलाते थे, सब लोग कहते थे आचार्य भगवान का समाधि मरण हुआ। पर जहाँ पर भी देखो वो सब धरती के लोग ये डिसाइड कर देते, बार बार ये बोल रहे कि आचार्य श्री 16वें स्वर्ग में गए, 16वें स्वर्ग में गए, 16वें स्वर्ग में गए। तो ये कैसे निश्चित कर रहे हैं कि वो 16वें स्वर्ग में ही गए होंगे या वहीं गए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई मरता है तो वो नरक में भी गया हो तो लिखाता है स्वर्गवासी चंदूलाल, स्वर्गवासी रामलाल। पर ये आचार्य श्री जब से हमारे बीच में से गए, ध्रुव तारा गया मध्यलोक का, तब से एक ही बात निकली आचार्य श्री 16वें स्वर्ग में है। तो ये कैसे निश्चित हो रहा है कि आचार्य श्री 16वें स्वर्ग में गए? नहीं पता कि वो कौन से स्वर्ग में गए हैं, लेकिन ये जो भक्तों ने उनकी साधना देखी है, उनकी चर्या देखी है, उनका ध्यान देखा है, उनका आचरण देखा है, उनका आशीर्वाद देखा है, उससे भक्त अनुमान लगा रहे हैं कि आचार्य श्री 16वें स्वर्ग में गए। अनुमान है सबका, ना तो किसी को अवधि ज्ञान है ना यहाँ कोई केवल ज्ञानी है, लेकिन हमारा अनुमान है कि जो इतनी साधना करता है वो 16वें स्वर्ग ही जाएगा। ऐसे भक्तों की भक्ति है जो उनसे ये कहलवा रही है कि वो 16वें स्वर्ग में गए हैं। कहाँ गए हैं ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वंदना माता जी। करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का और शांतिनाथ भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, सिरदर्द में बाम का और कल होने वाले मुनि सुब्रत विधान का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का और विधान में पूरे झालरा पाटन वालों को बैठने का बड़ा ही महत्व है। बाग में माली का, खिड़की में जाली का और कल पूजा की थाली और भोजन की थाली का बड़ा ही महत्व है। उधर से आएंगी गुरुमा आएंगी, उधर से आएंगी गुरुमा आएंगी। आज हमने यहाँ पर पहली बार दर्शन किए हैं और भगवान की ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि बार बार यहाँ पर आएँ, बिन बुलाए आएँ। और पहले तो मन मेरे यहाँ था कि साल में एक बार आएँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हर महीने यहाँ पर एक बार दर्शन करने जरूर पधारे हैं। और ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा कहीं आपको अवश्य देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, इसको बहुत ध्यान से देखें, 2 मिनट इसकी तरफ ध्यान से देखें प्रतिमा की तरफ, कि आपका मन ऐसा लगेगा कि बस मैं अभी यहाँ पर ही रह जाऊँ। बोले मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। पूज्य माता जी श्री स्वस्ति भूषण जी, परम पूज्य गणयारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आज माता जी के सब संग की जय। ये
परम सौभाग्य के क्षण हमारे लिए तो हैं, लेकिन जो मेरे को आज सुन रहा है और देख रहा है यहाँ पर, वो यदि स्वस्ति धाम एक भी बार नहीं आया हो तो मेरा मानना है एक बार आकर देखो। अगर नहीं बार बार आओ तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि यहाँ आकर आपने क्या पाया है। और अगर नहीं आ पा रहे हैं तो किस चीज से वंचित हैं। पूज्य माता जी का इतना उपकार हमारे ऊपर है, इतना विशाल मंदिर तो उनने बनाया है, लेकिन मंदिर में जो भाव उन्होंने अपने और हम सभी के लगाए हैं, निश्चित रूप से यह भूमि कण कण पवित्र हो गया है। इस भूमि का हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं माता जी का, उनका बहुत उपकार है। और निश्चित रूप से जैन धर्म की प्रभावना में एक नींव का जो पत्थर उन्होंने रखा है शिखर तक पहुंचेगा और दिग दिगांत तक इस धर्म की प्रभावना इस तरह बनी रहेगी। हम पूज्य माता जी के चरणों में वंदना करते हैं और यहाँ विराजमान पूज्य माता जी के चरणों में वंदना भी निवेदित करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में एक शामी निवेदित करते हैं। बोलिए मुरसुदनाथ भगवान की जय। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।